समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी आज सहारनपुर दौरे पर हैं। बात करेंगे जांच रिपोर्ट जो आई है संभल को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो समाजवादी पार्टी के ऊपर जमकर फायर है इस वक्त। नहीं, पहली बात तो समाजवादी पार्टी के ऊपर क्यों फायर है। समाज किसी राजनीतिक पार्टी का काम बच्चे पैदा करना या आबादी बढ़ाना होता है क्या। दूसरी बात ये बीजेपी के जो आंकड़े हैं सरकार के, वो फर्जी आंकड़े हैं, उसमें कोई दम नहीं है। मुसलमानों की आबादी संभल में उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी है जितना वो बता रहे हैं। 5-7% आबादी बढ़ी है, हमारे पास आंकड़े हैं। आप 1951 से 2011 तक की जनगणना की विश्लेषण करिए, 5-7% आबादी बढ़ी है। उसमें एक कारण ये भी है कि संभल नगर पालिका का परिसीमन हुआ, उसमें आसपास के गांव शामिल करे गए, तो वो मुस्लिम बहुल गांव थे और थोड़ी सी मुसलमानों की वृद्धि दर ज़्यादा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और वो उसका कारण जितने भी जनसंख्या पर रिसर्च हुई हैं और जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, उन सब में ये बात बताई गई है कि जनसंख्या बढ़ने के 2-3 कारण होते हैं। एक अशिक्षा, दूसरा बेरोजगारी और विकास की कमी, समझदारी की कमी। जैसे जैसे समाज में जागरूकता आती है, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है, जैसे जैसे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर कम होती जाती है हर समाज की। मुसलमानों की भी कम हुई है। पहले मुसलमान तेजी से जनसंख्या बढ़ा रहे थे, अब मुसलमान कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। हिंदुओं में पहले ज़्यादा बच्चे होते थे, अब हिंदू बहुत कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। डाटा दिया जा रहा है कि 209 लोग मारे गए हैं अब तक वहां पर संभल के अंदर। मुझे उसका नहीं पता, उसके आंकड़े निकलवाने पड़ेंगे, लेकिन जनसंख्या वृद्धि वाले मामले पर मैं कन्फर्म हूँ, क्योंकि मैंने इसका अध्ययन किया है। मैंने सारी जनगणनाओं का अध्ययन किया है, फर्टाइल रेट का जो आता आंकड़ा उसका भी अध्ययन किया है। लेकिन ये झूठ बोलने में माहिर हैं, झूठी बातें फैलाते हैं और कई चीज़ें ऐसी दे देते हैं कि हम खुद गुमराह हो जाते हैं। अब ये कहते हैं 2050 तक, ये RSS और बीजेपी के नेता अक्सर बोलते रहते हैं कि 2050 में मुसलमान हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएंगे भारत में। कैसे हो जाएंगे? कोई सिस्टम है इनके पास? भारत में इस समय लगभग 100 करोड़ हिंदू हैं और 20 करोड़ मुसलमान हैं, 20 से 22 करीब। तो 20 करोड़ मुसलमान कितनी तेजी से बढ़ेंगे भाई कि जो 100 करोड़ से ज़्यादा हो जाएंगे। जब तक ये 20 करोड़ 25 करोड़ होंगे, वो 100 करोड़ 125 करोड़ हो जाएंगे। तो ये फर्जी बातें करते हैं। जैसे कैराना को लेकर अफवाह उड़ाई गई थी कि कैराना से हिंदुओं का पलायन हो गया, हिंदू छोड़ के चले गए। बाद में वो एक आदमी की जांच हुई तो पता चला उनमें से कई लोगों ने दूसरी जगह मकान बना लिए थे, कुछ रोजगार पर चले गए थे। भय की वजह से तो कोई छोड़ के नहीं गया, डर की वजह से तो ये आकाश आनंद को फिर से संयोजक बना दिया गया है, मतलब फुल पावर दे दी गई है एक बार फिर से। मायावती के बाद आकाश आनंद ही अब होंगे सुप्रीम पावर में। तो इससे हमें क्या कमेंट करना। वो दूसरी पार्टी का मसला, वो किसे बना है उनकी मर्जी है। वो बहन जी कई बार बना चुकी हैं, कई बार हटा चुकी हैं आकाश आनंद को। हम तो अपनी पार्टी के लिए बोल सकते हैं। बसपा के लोग कह रहे हैं कि भाई अखिलेश तेरे जमाने में इज्जत लुट गई थाने में। आप अपराध के भी आंकड़े उठा के देखिए, अखिलेश जी के शासन में कितने अपराध होते थे। हालांकि वो भी गलत थे, वो उसका भी हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन जो रेशियो थी, जो NCRB के आंकड़े हैं, 5 रेप की घटनाएं रोजाना एवरेज होती थी, अब 11 रेप हो रहे हैं यूपी में। तो अब ज़्यादा इज्जत लुट रही है, जब ज़्यादा इज्जत लुट रही थी। थाने के कम से कम 100 मामले आए हैं। थाने में लड़की शिकायत करने गई, दरोगा जी ने रेप कर दिया। थाने में कोई महिला शिकायत करने गई, उसके जेवर उतरवा लिए। थाने में शिकायत करने गई, FIR करी नहीं, लड़की ने घर आके जहर खा लिया। पंखे पे लटक के फांसी लगा ली। मुख्यमंत्री आवास पे वो आग लगा ली एक बेटी ने। लड़कियों की सुनवाई, उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में योगी जी के शासन में नंबर 1 पर है। दलित अपराध में नंबर 1 पर है। हिरासत में मौतों में नंबर 1 पर है। रिश्वत के रेट 10 गुना हो गए हैं यूपी के हर सरकारी दफ्तर में। बुरे हालात हैं, जंगल राज है। ये तो मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हमारे शासन में जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं, 2500 दिन के अंदर 7500 मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ का मतलब क्या होता है? कोई अपराधी पुलिस पर गोली चलाए, बचाव में पुलिस गोली चलाए। तो जिस प्रदेश में 3 गुंडे रोजाना पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हों, उसे कुछ सही राज्य या अपराध की स्थिति सही कह सकते हैं? वो तो जंगल राज है।
चलिए ठीक है। तो राजकुमार भाटी जी ने कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट आई है उस पर सवाल खड़े किए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल जो है इनकी तरफ से खड़े किए गए हैं। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब्ज जलजीरा मसाला।